इस भयंकर जंग के बीच साजिश का कच्चा चिट्ठा लेकर हाजिर हूं मैं, प्रशांत चुरहे। रूस और यूक्रेन की जंग अब किसी भी कीमत पर नहीं रुकेगी और यह लगभग तय हो चुका है और इसीलिए दोनों आर पार के मूड में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे खौफनाक और हैरान करने वाली बात यह है कि नेटो देशों ने बगैर अमेरिका की मदद के ही अब सीधे सीधे रूस से सीधी जंग करने की तैयारी कर ली है। और खास बात यह है कि अब तमाम साजो सामान भी उन्होंने जुटाना शुरू कर दिया है। तैयारी बेहद तूफानी है और खबर तो अब यह भी है कि यूक्रेन 1,00,000 ड्रोन से अब सीधे रूस पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। उधर रूस ने भी अब यूक्रेन के इस तेवर को भांपते हुए यूक्रेन पर सीरियल अटैक शुरू कर दिए हैं। पुतिन का ऑर्डर, खार्किव पर खूंखार हमला। लगता है यूक्रेन को अब समझ में आने लगा है कि रूस के खिलाफ ऑपरेशन स्पाइडर वेब उस पर कितना भारी साबित हो रहा है। यूक्रेन ने भले ही 117 ड्रोन से रूस के 41 लड़ाकू विमानों, जिनमें की Tu-95, Tu-22 बमवर्षक और रूस के जासूसी विमान A-50 को तबाह कर दिया, लेकिन यूक्रेन का यह ड्रोन हमला उनके लिए काल साबित हो रहा है। पिछले 96 घंटे में रूसी सेना दैत्य बन करके पूरे यूक्रेन पर अंधाधुंध हमले करा रही है। रूस के इस्कंदर मिसाइलों ने यूक्रेन में भयंकर तबाही मचाई है। ईरान से मिले शाहिद ड्रोन ने कम से कम यूक्रेन के 12 शहरों को भून कर रख दिया है। सैन्य ठिकानों से लेकर आवासीय इलाकों तक रूस ने पूरी तरह से भस्म कर दिया है। यूक्रेन के खार्किव पर अब तक का सबसे भारी भरकम हमला रूस की तरफ से किया गया। रूस इस वक्त यूक्रेन सुरक्षा सेवा यानी SBU के ठिकानों को टारगेट पर रख के हमला कर रही है। इसी ने ही रूस के खिलाफ ऑपरेशन स्पाइडर वेब को अंजाम दिया था। इधर दूसरी तरफ 75 मिनट तक पुतिन से फोन पर बातचीत करने वाले राष्ट्रपति ट्रंप ने अब घबराकर यूक्रेन की मदद करने से साफ मना कर दिया है। उधर बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में नेटो मुख्यालय में हुई एक मीटिंग में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी ने ऐलान कर दिया है कि हम किसी भी कीमत पर यूक्रेन को जंग हारने नहीं देंगे। अकेले ब्रिटेन ने ही ऐलान किया कि वो यूक्रेन को 1,00,000 आत्मघाती ड्रोन देगा जो रूस के हर शहर को तबाह कर देंगे। अब ऐसे खूनी युद्ध में रूस के हमलों में जो तेजी देखी जा रही है वो बेहद खौफनाक है। पुतिन ने साफ ऑर्डर दे दिया है कि परमाणु हथियारों को पूरी तरह से तैयार रखो। परमाणु हथियारों के बराबर तबाही मचाने वाले रूस के हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल ओरिश्निक को अब रूस ने हमले के लिए तैयार कर लिया है। अब यूक्रेन के ऑपरेशन स्पाइडर वेब के जवाब में एक ऐसा युद्ध शुरू हो चुका है जो या तो यूक्रेन का सर्वनाश कर देगा या फिर रूस को परमाणु युद्ध के लिए मजबूर कर देगा। और दोनों ही स्थिति में तीसरे विश्व युद्ध को अब रोक पाना लगभग असंभव है। कब्रिस्तान बना खार्किव, 1200 दिन का सबसे बड़ा हमला। जरा यूक्रेन से आई इन तस्वीरों को देखिए, जिसमें रूसी सेना ने मिसाइल और ड्रोन हमलों से यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कम से कम 12 शहरों को भयंकर हमले में भस्म कर दिया है। जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक यूक्रेन के खार्किव पर रूस ने पिछले 24 घंटे में अब तक का सबसे बड़ा और खूनी हमला किया है। दावा तो ये किया जा रहा है
कि 1200 दिन से चल रही जंग में ये खार्किव पर रूस का अब तक का सबसे शक्तिशाली हमला है। खबरों के मुताबिक रूस के बम वर्षक बेड़े ने इस्कंदर मिसाइलों से यूक्रेन पर भीषण हमले किए हैं। रूसी हमलों ने यूक्रेन में 19 जगहों को निशाना बनाया है, जिसमें कीव, लीव, टेर्नोपिल, चेर्निव और क्रेमेंचुक जैसे शहर की ऊंची इमारतें और पावर स्टेशन भी शामिल हैं। इधर जर्मनी के वॉर एक्सपर्ट्स ने दावा किया है कि रूस के हमले करने की क्षमता में कोई खास असर नहीं पड़ा है। जर्मन सैन्य आकलन के मुताबिक यूक्रेन के ड्रोन हमले, जिसे ऑपरेशन स्पाइडर वेब कहा जाता है, इसने रूस के रणनीतिक बम वर्षक बेड़े के लगभग 10% को नुकसान पहुंचा दिया है और यूक्रेन पर हमले के लिए तैयार किए जा रहे दूसरे विमानों को भी नुकसान पहुंचाया। मेजर जनरल क्रिश्चियन फ्राइडिंग ने एक यूट्यूब पॉडकास्ट को बताया कि रूस के 1 दर्जन से ज्यादा लड़ाकू विमान क्षतिग्रस्त हो गए, जिसमें Tu-95, Tu-22 रणनीतिक बम वर्षक और साथ ही A-50 जासूसी और निगरानी करने वाला विमान भी शामिल है। वैसे भी रूस के पास अब केवल मुट्ठी भर A-50 बचे हैं और अब इसका इस्तेमाल स्पेयर पार्ट्स के लिए नहीं किया जा सकता। रूस को नुकसान के बावजूद यूक्रेन के खिलाफ रूसी हमलों में कोई तत्काल कमी नहीं देखी। मॉस्को ने अपने 90% रणनीतिक बम वर्षक विमानों को बरकरार रखा है, जो बम गिराने के अलावा बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों को लॉन्च कर रहे हैं। इधर केंद्रीय यूक्रेनी औद्योगिक क्षेत्र पर रात भर रूसी ड्रोन, तोपखाने और रॉकेट लॉन्चर के द्वारा हमला किया गया, जिससे इमारतों और बिजली की लाइनें पूरी तरह से तबाह हो गई। रूस ने गाइडेड बमों से यूक्रेन के सिलेनिकिविस्की जिले पर भी हमला किया। अमेरिकी अधिकारियों ने रॉयटर्स को बताया कि एक वरिष्ठ पश्चिमी राजनयिक ने रूसी सेना की तरफ से एक विशाल, क्रूर और लगातार चलने वाले खूनी हमलों की आशंका जाहिर की। कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस में रूस के विशेषज्ञ माइकल कॉफमैन ने कहा कि रूस यूक्रेन की SBU घरेलू सुरक्षा एजेंसी को दंडित करने की कोशिश कर सकता है, जिसने पिछले सप्ताह के आखिर दिनों में हमले की योजना भी बनाई। फिलहाल वो यूक्रेन इस वक्त रूसी हमलों से बुरी तरह से तबाह हो रहा है और ज़ेलेंस्की दुनिया भर से मदद मांग रहे हैं। военными ежедневно, это и есть ответ на действия киевского режима, который сейчас уже... खार्किव बना खंडहर, उड़ते बमों से हुआ हमला। अब आप जरा यूक्रेन के खार्किव की ये तस्वीरें देखिए, जिस पर रूस ने ईरान ड्रोन शाहिद इस्कंदर मिसाइल और अपने लड़ाकू जेट सुखोई 35 से सीधे हमले किए हैं। रूस ने खार्किव पर किए हमलों में गाइडेड बमों का जमकर इस्तेमाल किया। 6 जून से अब तक रूस ने कीव समेत यूक्रेन के 19 इलाकों पर मिसाइलों और ड्रोन से भारी हमला किया। ये हमले केवल सैन्य प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि रूस के अस्तित्व की लड़ाई बन चुके हैं। सिर्फ 3 घंटे में रूस ने यूक्रेन पर 407 ड्रोन और 45 मिसाइलें दाग दी, जिसमें यूक्रेन की राजधानी कीव में 3 लोगों की जान चली गई और दर्जनों लोग इसमें घायल हुए। यूक्रेनी सेना के मुताबिक रूस ने 1200 दिन से चल रहे युद्ध में पहली बार खार्किव पर अब तक का सबसे शक्तिशाली हमला किया। रूस ने खार्किव में एक ही रात में 206 ड्रोन, 2 बैलिस्टिक मिसाइलें और 7 दूसरी तरह की मिसाइलें दाग दी। रूसी विमानों ने खार्किव को गाइडेड बमों से जमकर निशाना बनाया। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध अब बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। खार्किव के मेयर एतिहार खेरेकोव ने भी रूस के तूफानी हमलों पर दावा किया कि इस वक्त पूरा खार्किव अब तक के सबसे शक्तिशाली रूसी हमलों को झेल रहा है। अभी तक मौतों का आंकड़ा सामने नहीं आया। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी अब रूस को रोकने के लिए पूरी दुनिया से मदद मांग रहे हैं, जबकि रूस के अधिकारी और नेता दावा कर रहे हैं कि रूस अपने मिशन को हर हाल में पूरा करके ही रहेगा।
Харкові надають допомогу людям, які були поранені російськими бомбами. Це був жорстокий удар по місту просто посеред дня. І фактично всю цю добу вони б'ють по 1 लाख आत्मघाती ड्रोन देगा ब्रिटेन, रूस पर होगा भीषण ड्रोन हमला। इधर मरते हाँफते और लड़खड़ाते यूक्रेन को बचाने के लिए जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन ने रूस के खिलाफ बहुत बड़ा जंगी फैसला लिया है। जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में नेटो मुख्यालय में हुई एक मीटिंग में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी ने यूक्रेन को बेहिसाब मिसाइल और ड्रोन देने का ऐलान कर दिया है। पहले ब्रिटेन ने यूक्रेन को 10,000 ड्रोन देने की योजना बनाई थी, अब उसे बढ़ा करके 10 गुना कर दिया गया है। अब ब्रिटेन यूक्रेन को 1 लाख आत्मघाती ड्रोन देने जा रहा है। ब्रिटेन यूक्रेन को कुल 4.5 अरब पाउंड की सैन्य सहायता दे रहा है, जिससे 350 मिलियन पाउंड सिर्फ ड्रोन कार्यक्रम के लिए रखे गए हैं। तो वहीं जर्मनी भी अब यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों की सप्लाई के लिए तैयार है। इन दोनों देशों से मिलने वाली मदद के बाद अब सवाल ये उठता है कि क्या अब रूस यूक्रेन युद्ध का पासा पलटेगा? क्या नई हथियार शक्ति से यूक्रेन रूस पर भारी पड़ेगा? और क्या अब ये जंग किसी निर्णायक मोड़ की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है? इधर खबर है कि रूस ज़िरकॉन मिसाइलों से बड़ा हमला कर सकता है। इसे रूस की रक्षा प्रणाली में सबसे आधुनिक और घातक हाइपरसोनिक मिसाइल माना जाता है। ये ज़िरकॉन हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल है। ये मिसाइल हाइपरसोनिक स्पीड यानी कि ध्वनि की गति से 9 गुना तेज चलती है, जिससे इसको पकड़ना या फिर मार गिराना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसकी रेंज करीब 1000 किलोमीटर तक है। अभी जो हालात चल रहे हैं उसके मुताबिक रूस ऐसी मिसाइलों से हमला करना चाहता है जो परमाणु मिसाइलें तो ना हो, लेकिन उससे विनाश करने की क्षमता परमाणु बम जैसी ही हो। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि रूस अपनी ऑरेशनिक बैलिस्टिक मिसाइल से भी हमला करने जा रहा है, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि ये 11 मैक यानी कि 12,300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करती है। इसने 15 मिनट में 1000 किलोमीटर की दूरी तय कर ली थी। ऑरेशनिक मिसाइल पर 6 वॉरहेड होते हैं, जिसमें से प्रत्येक में 6 हथियार और विस्फोटक और भी होते हैं। रूस की ऑरेशनिक बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में दावा किया जाता है कि इसका तापमान सूरज की सतह के बराबर पहुंच जाता है जब यह अपने लक्ष्य को तबाह करती है। अब ऐसे हालात में यूक्रेन पर अगर इन मिसाइलों से हमला हुआ तो दुनिया का कोई एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को बचा नहीं पाएगा। अब ऐसे हालात में अगर रूस पर फिर यूक्रेन ने कोई बड़ा हमला किया तो यह निश्चित है कि रूस परमाणु जंग के लिए मजबूर हो जाएगा।